स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 7th का चैप्टर रचनाएं जो हैं उसका अभ्यास हमारी है 4B। उसका हमने कल 2 तक सवाल पढ़े थे, पहला और दूसरा। आज हम तीसरा सवाल देखेंगे कि किस प्रकार से बोला गया है। तो तीसरा सवाल बोला गया है कि एक 120 अंश का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नापकर सत्यापित कीजिए। हमें क्या करना है कि 120 अंश का हमें कोण बनाना है, वो भी किससे? पटरी प्रकार से। तो हम एक ऐसे ही कोई रेखा खींच लेंगे जो बिना नाप की होगी, यानी हमने एक रेखा खींची, उसका नाम दे दिया A और B। ठीक है। अब फिर जिस तरीके से हम करते हैं, बिना नाप का कोई भी एक नाप का हम एक चाप मारेंगे, है ना, इस तरीके से। यहाँ से ऐसे हमने रख के ऐसे इसको हमें चाप मारना है, इस तरीके से चाप मारेंगे। और चाप उसी नाप से फिर जैसे यहाँ पर बिंदु मिला है तो यहाँ पर जो बिंदु है उसको हम नाम दे देंगे N। ठीक है। और फिर वहीं पर रखकर वही नाप से बढ़ाना और घटाना नहीं है, उसी नाप से रखकर हमें यहाँ इस तरीके से ये हमें चाप मारना है। ठीक है ना। तो ये हमारा कितने अंश का बन गया? 60 अंश का। इस तरीके से 60 अंश का बनाते थे ना। फिर उसी नाप से बढ़ाना घटाना नहीं है नाप को, और फिर उसी नाप से हमें रखकर ऐसे चाप मार देना है। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमने इसका चाप हमने मार दिया। ठीक है, ये चाप हमने मार दिया। फिर हम यहाँ जहाँ पर बिंदु कटे हैं इसको हम M दे देते हैं नाम, और इसको हम P दे देते हैं। अब हम पटरी की सहायता से क्या करेंगे, इस A बिंदु से इसको हम मिला देंगे, ऐसे पटरी से मिला देंगे। और ये हमारा जो कोण बना है ये हमारा 120 अंश का कोण बन गया है। ठीक है ना। ये कितने अंश का? 120 अंश का। और फिर हम इसका नाम कुछ भी दे दो, इसका नाम C दे दो। और फिर इसको भी हम क्या करेंगे, इस रेखा को भी इसको मिला देंगे M से होते हुए। तो ये हमारा, इसको हम दे दें D। ठीक है। तो अब हम इनको 4 भागों में इसको विभक्त करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे विभक्त करते हैं, समद्विभाजित करना सीखे हो ना किसी रेखा को, तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको आधे से अधिक की दूरी लेकर हम क्या कर लेंगे, चाप मार देंगे। तो आधे से अधिक दूरी ले लो, और आधे से अधिक दूरी ले ली तो एक बार N बिंदु पर रखकर हमें क्या करना है, चाप ऐसे मार देना है। और फिर हमें वही नाप से हमें क्या करना है, M बिंदु पर रखकर चाप इस तरीके से मार देना है। ठीक है ना। और जो मारोगे चाप उसको दे दो, यानी ये Q दे दो इसको, और फिर इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, पटरी से ही मिलाना है। ठीक है। और फिर उसी से, अब इसका भी उसी से नाप ले लेना है, M बिंदु से फिर इधर मार देना है हमको। और फिर हमें क्या करना है, P बिंदु से फिर इसको हमको इस तरीके से मार देना है चाप। तो अब इस तरीके से मार दिया तो इसको PQ, और इसको हम दे देंगे, ये हमारा D है, और इसको हम नाम दे देंगे R। ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही हम A बिंदु से होते हुए R बिंदु पर जाते हुए एक रेखा बना देंगे, और इसका नाम देखो PQR, इसको हम दे देंगे यस, इसको दे दो Y दे दो। ठीक है ना। तो आप देखो ये 4 भागों में क्या हो गया, विभक्त हो गया। देखो 1 2 3 4 भागों में विभक्त हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब रचना क्या करनी है, हमें ज्ञात क्या करना था, तो ज्ञात करना था कि 120, अब हमारा 120 अंश का कौन सा कोण बना है, कोण CAB। हमारा यही तो कोण बना है पूरा 120 अंश का, कोण CAB। तो एक कोण CAB बराबर 120 अंश का कोण बनाना। ठीक है ना, ये हमें ज्ञात करना था। तो हमने अब क्या करना है, रचना करनी है। तो रचना करनी है क्या, रचना करनी है। तो क्या करनी है, 120 अंश का कोण
बनाकर उसे 4 भागों में विभक्त करना। ठीक है ना, रचना हमको तो यही तो करनी है। ठीक है, हमें यही रचना करनी थी। अब रचना के चरण क्या करोगे? रचना के चरण अब आप लिखोगे। रचना के चरण जो हैं वो आप लिखोगे। पहला चरण आपने क्या किया कि ए बी रेखा खींची, है ना। पहला चरण आपने सर्वप्रथम क्या किया, ए बी रेखा खींची। फिर ए बिंदु से किसी भी नाप का हमने क्या मारा, एक चाप मारा, अर्धगोला बनाया। ठीक है, फिर उसी नाप से हम जहाँ पर बिंदु कटा, यहाँ पर ए बी रेखा को काटती हुई रेखा एन मिली, वहीं पर हम गोले से रख के नाप से उसी दूरी से, मतलब जो चाप हमने लिया था मारने के लिए, उसी दूरी से हमने एक चाप लगाया जो यम बिंदु पर काटा। फिर यम बिंदु से पुनः यम बिंदु पर रखकर उसी नाप द्वारा हमने क्या लिया, दूसरा चाप लगाया जो पी बिंदु पर कटा। ठीक है ना, तो जो पी बिंदु पर कटा हमारा वो क्या कोण बन गया, 120 अंश का कोण बना। ठीक है, अब फिर हमने क्या किया, यम बिंदु को मिला दिया। फिर हमने इसको समद्विभाजित 4 भागों में बांटना था, तो 4 भागों में बांटने के लिए हमने क्या किया, एन बिंदु से हमने आधे से अधिक क्या लिया, चाप लिया प्रकार से। फिर उसको हमने क्या एक चाप मारा। फिर यम बिंदु से हमने क्या किया, फिर चाप मारा पुनः। फिर उसी चाप से हमने क्या ए बिंदु से रेखा ऐसे मिला दी जो हमें एक एएस मिली। ठीक है ना, एएस रेखा मिली। फिर हमने क्या किया, यम बिंदु से आधे से अधिक चाप लिया, यानी यम पी दूरी से आधे से अधिक चाप लिया। और फिर हमने एक रेखा खींची और फिर हमने पी बिंदु से चाप मारा, तो फिर हमको ए वाई रेखा मिली। तो ये 4 बराबर भागों में ये बट गया। ठीक है ना, तो समझ में आया होगा उम्मीद है। और रचना आप जिस तरीके से आपने किया है वैसे ही क्रमबद्ध तरीके से लिख देना है। तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए अब अगला सवाल चौथा नंबर बोला गया है कि एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। हमें एक समकोण कोण बनाना है, यानी 90 अंश का कोण बनाना है, वो भी किससे, पटरी प्रकार से बनाना है। तो देखते हैं किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहला वही मेथड कि हम एक ए बी रेखा कोई रेखा खींचेंगे बिना नाप की, मतलब इस पे कोई नाप नहीं है, और खींचना पटरी से। ठीक है ना, पटरी से ही खींचोगे। एक रेखा ए बी खींच लेना है। फिर हमें क्या करना है, बिना नाप का, बिना कोई दूरी का मापे हुए एक हमको चाप मारना है। तो हम चाप इस तरीके से मारेंगे। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पर रख के यहाँ से गोला सरकता है, रुकिए, यहाँ से बिंदु रखकर हम यहाँ से ऐसे चाप मार देंगे। ठीक है ना, और उसी दूरी से बिना कुछ किए, मतलब इसको घटाना बढ़ाना नहीं है गोले को, माने दूरी को नहीं कुछ करना। फिर हमको बिंदु जहाँ पर इसका नाम हम दे देते हैं, कुछ भी दे दो, पी नाम दे दो इसको। तो यहाँ पी बिंदु से हमको फिर उसी दूरी से क्या करना है, एक चाप मारना है। ठीक है ना, इस दूरी से हमको यहाँ पर चाप मारना है। तो इस दूरी से हमने एक चाप मार दिया। ठीक है ना, फिर उसी दूरी से हमें क्या करना है, एक रेखा हमें यहाँ, मतलब ये जो चाप जहाँ पर बना तो इसको हम नाम दे देते हैं यम। तो यम बिंदु से फिर हम क्या करेंगे, फिर उसी दूरी से हम यह एक चाप ऐसे ही मारेंगे। थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, सरक जाता है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे मार देंगे, थोड़ा लंबा मारेंगे। ठीक है, लंबा मारेंगे। ठीक है, फिर उसी बिंदु यहाँ पर काटा है तो इसको हम नाम देते हैं एन। ठीक है, इस बिंदु पर जहाँ काटा है उसी दूरी से, हमें इसकी दूरी परिवर्तित नहीं करनी। फिर एन बिंदु से ऐसे रखना है, हमें मार देना है। ठीक है, इसी बिंदु से
यन बिंदु से रखकर ऐसे ही चाप हमें मार देना है। तो देखो ये हमारा जो कोण बना, ये हमारा, इसका नाम हम यस दे देते हैं। तो ये हमारा कोण क्या बन जाएगा, 90 अंश का। ठीक है ना, ये हमारा कोण क्या बन गया, 90 अंश का ये कोण बन गया। ठीक है ना, तो इसको एक प्रकार से हम बड़े अच्छे से समझो कि किस तरीके से किया गया। हम दोबारा बता देते हैं। देखो, एक हमने ए बी रेखा खींची, ठीक है, ए बी रेखा खींची बिना नाप का, मतलब कोई भी नाप ले लो, फिर नाप से, उसी नाप से हमें एक चाप लगाना है। फिर वो जो बिंदु कटा यानी पी बिंदु से, फिर उसी नाप से हमें गोले की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं करना। ठीक है ना, गोले की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं करना। फिर भी बिंदु पी से रखकर एक हमने चाप लगाया जो यम चाप मिला। फिर यम चाप से हमने क्या किया, एक चाप फिर लगाया जो यन लिया, उसको थोड़ा सा हम लंबा चाप लगा दिया, थोड़ी दूरी ज़्यादा तक। ठीक है, फिर जो हमें यन चाप मिला है, उसी यन चाप से हमने बिंदु नोक रखी गोले की और फिर एक मार दिया चाप, वो जो हमें यस मिला वही हमारा एक कोण यस ए बी हमको 90 अंश का कोण प्राप्त हो गया। ठीक है ना, 90 अंश का कोण प्राप्त हो गया। अब हमें इसको समद्विभाजित करना है। क्या करना है, समद्विभाजित करना है। तो समद्विभाजित करने के लिए आप जानते हैं, आप इस दूरी का आधे से अधिक क्या ले लो, चाप ले लो। ठीक है ना, तो हम इस P बिंदु से हम क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी का हम चाप ले लेंगे। यानी ये बिंदु हमको लगता आधे से अधिक दूरी है, तो यहाँ से हम एक चाप लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आधे से अधिक दूरी ली, इसको चाप इस तरीके से मारा, और जो हमारा ये यन बिंदु है, यानी ये बिंदु है, ठीक है ना, ये बिंदु है, यानी इसको हम दे देते हैं ओ नाम। फिर है, तो ओ बिंदु से हम क्या करेंगे, फिर एक चाप मारेंगे, ऐसे चाप मारेंगे। देखो, जो ये बिंदु कटा हमारा, इसको हम नाम कुछ भी दे दो, इसको हम दे देते हैं आर नाम, और ये हमारा क्या करेगा, पटरी से हमें इसे मिला देना है आगे। तो ये क्या बन जाएगा, समद्विभाजक कर देगा कोण को, 90 अंश यानी समकोण त्रिभुज को समद्विभाजक कर देगा। इसका नाम कुछ भी दे दो, इसका नाम क्यों दे दो। ठीक है ना, समझ में आया होगा। अब एक बार और देख लेते हैं हमने क्या किया, कि एक हमने ए बी रेखा खींची, फिर बिना नाप का एक हमने क्या किया, एक चाप लगाया। उसी चाप से, यानी हमें बिंदु ए बी रेखा पर बिंदु कहाँ पर काटा, पी बिंदु पर, तो पी बिंदु से फिर हमने एक चाप मारा। फिर चाप मारा, उसी हमें दूरी हमको प्रकार की परिवर्तित नहीं करनी, जो हमें यम बिंदु मिला। फिर हमने क्या किया, यम बिंदु से एक चाप मारा, थोड़ा सा दूरी लंबा मार दिया, तो यन बिंदु मिला। यन बिंदु से हमने प्रकार की नोक रखी, फिर एक चाप मारा, तो हमें क्या मिला, यस बिंदु मिला। और यस बिंदु से ए बिंदु को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। फिर हमको इसका अर्धक करना था, समद्विभाजित करना था समकोण कोण का। तो हमने क्या किया, पी बिंदु से आधे से अधिक क्या लिया, चाप लिया। तो एक हमने पी बिंदु से एक चाप मारा, फिर एक ओ बिंदु से चाप मारा, तो इसका समकोण का क्या हो गया, अर्धक हो गया। ठीक है ना, तो अब रचना भी हम इसी प्रकार से कर देंगे कि हमें ज्ञात क्या करना था। तो सबसे पहले लिखना था, हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है कि एक समकोण ज्ञात करना है। ठीक है ना, समकोण ज्ञात करना है, और उससे समकोण ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना समकोण, और फिर हमें रचना क्या करनी थी, रचना करनी है। तो इस पे रचना क्या करनी है, एक समकोण को समद्विभाजित करना है। समद्वि, यहाँ पर लिख देते हैं, समद्विभाजक करना है, करना है। ठीक है ना, तो समद्विभाजक करना है। रचना का, रचना के चरण आप लिख लेंगे, रचना के चरण। तो रचना के चरण जो आपने जिस तरीके से किया है क्वेश्चन में, बस उसी तरीके से आप लिखते रहेंगे। बस आपका आंसर मतलब वही, मतलब रचना का क्या मतलब होता है, जो जो आप करते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से उसको लिख देना होता है।
ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल। देखिए अब इस प्रश्नावली का 4B का ये लास्ट सवाल है, 5वां नंबर। कह रहा है अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक PQR 60 अंश का तथा दूसरा कोण ABC 45 अंश का खींचिए तथा कोण PQR में एक ऐसी रेखा QN खींचिए जिसमें कोण PQN बराबर कोण PQR माइनस कोण ABC हो जाए तो PQN का मान बताएं। हमें PQN का मान बताना है। तो हमें करना कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सवाल है। तो हम सबसे पहले पहला हम PQR हम बनाएंगे, PQR 60 अंश का। तो 60 अंश का कोण हम किस तरीके से बनाते हैं, एक हम रेखा खींचते हैं जो बिना नाप की होती है अपने मन से पटरी से। फिर हम क्या करते हैं, बिना दूरी लिए हुए ऐसे ही कोई दूरी का हम क्या करते हैं, एक चाप बना लेते हैं, है ना। चाप मारते हैं इस तरीके से, फिर से बनाते हैं, रपट गया। सॉरी, कुछ हम एक रेखा लेंगे QR, ठीक है ना, क्योंकि हमको कोण Q बनाना है। तो कोण हमारा यहाँ बनेगा तो Q रेखा ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम आधे से मतलब कोई चाप का एक बिना दूरी का एक चाप मारेंगे। तो ये हम चाप इस तरीके से मारेंगे, ठीक है। इसका हम बिंदु को नाम दे देंगे N, कोई भी नाम दे सकते हो। फिर N बिंदु से हम एक दूसरा चाप मारेंगे इस तरीके से। ये हमारा जो मिला है बिंदु, ये हमारा P, हम बिंदु इसको नाम दे देते हैं। और बस पटरी से हमें क्या करना है, सॉरी P नाम नहीं दे सकते क्योंकि P ऑलरेडी हमें देना है। यहाँ पर Q नाम दे दें, अरे सॉरी Q भी है, इसको Y दे दो, ठीक है ना, Y दे दो। तो ये हम इसको पटरी से ऐसे मिला देंगे, ठीक है ना, जो बिंदु छेदक रेखा से होते हुए जाए। तो इस प्रकार से हम इसको मिला देंगे और ये बिंदु हमारा हो जाएगा P। तो हमारा ये त्रिभुज कोण हमारा बनके तैयार हो गया, जो PQR है, ये 60 अंश का है, ठीक है ना। अब हमें 45 अंश बनाना है ABC, है ना। तो हम क्या करेंगे, ABC एक रेखा खींचेंगे। क्योंकि BC क्यों नाम दिया, क्योंकि हमारा कोण B है, बीच में लिखा होता है वही कोण होता है, ठीक है। हमें 45 अंश का बनाना है। तो उसी प्रकार जैसे हमने 90 अंश का पिछले सवाल में बनाया था ना, उसी तरीके से हमें बनाना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक हम वही चाप से क्या कर दें, एक चाप मारते हैं इस तरीके से, एक चाप मारेंगे, ठीक है, एक चाप मारेंगे। फिर उसी दूरी से एक दूसरा चाप मारेंगे, जो बिंदु इसको मान लो हमने दे दिया X दे दो इसको, ठीक है। अब X बिंदु से उसी दूरी पर हमने क्या कर दिया है, एक चाप मार दिया है। जो बिंदु हमारा क्या मिल गया है, इसको दे दो T बिंदु दे दो, ठीक है। फिर T बिंदु से हमें क्या करना है, एक और चाप मार देना है और थोड़ा सा लंबा मारना है। तो ये हमारा बन गया, ये लंबा चाप हो गया। तो ये हमारा क्या दे दो, इसको V बिंदु दे दो, ठीक है। और V बिंदु से हमने फिर उसी बिंदु से दूरी इसकी नहीं बदलनी है, ठीक है ना, प्रकार की हमारी दूरी परिवर्तित नहीं करनी है। तो यहाँ V बिंदु से हम चाप मार देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा मिल जाएगा S बिंदु। तो S बिंदु से हमको क्या करना है, एक रेखा खींच देनी है और ये हमारा बन जाएगा ABC कोण, ठीक है ना। ABC कोण, अबे सॉरी इसको नहीं हमें बनाना है, ये 90 अंश का बनाना है। ये तो 90 अंश का बन गया। अब देखो इसी दूरी को हमको क्या करना है, ये S और इससे हमें आधे से अधिक दूरी ले लेनी है। यानी ये बिंदु है तो इसका बिंदु हम S बिंदु से इसका हम ले लेंगे दूरी, यानी ये बनता है तो ये हमको आधे से अधिक दूरी लेनी है, ठीक है ना। तो एक बिंदु हम क्या करेंगे,
यस से उसी दूरी पर हम मार देंगे एक्स से, ठीक है ना। अब फिर हम ये पूरी बिंदु का हम आधे से अधिक लेंगे, तो यानी हमें क्या करना है, आधे से अधिक दूरी ले रही है, तो लगभग इससे हम अधिक ले लेंगे, ठीक है। आधे से अधिक दूरी यानी टी से हमको ज़्यादा जाना है, तो यानी इस तरीके से हम यहाँ पर एक्स से बिंदु से मारेंगे और फिर हम यस बिंदु से मार देंगे, ठीक है ना। यस बिंदु से मारेंगे, जो ये बिंदु बनेगा इसको हम नाम दे दो, कोई भी नाम दे दो, इसको हम दे देते हैं W, ठीक है। अब फिर इसको हम बी बिंदु से इस W से होते हुए एक रेखा खींच देनी है, जो हमारा देखो B से हमने क्या करा है, B से एक कोण बना दिया, जो हमारा ये 45 अंश का कोण बन गया, ठीक है। ये 45 अंश का कोण बनना है। अब हमको क्या करना है, एक PQN रेखा लेनी है, यानी हमें एक क्या करना है, एक PQN रेखा लेनी है। सॉरी, हम इधर थोड़ा बनाए देते हैं चित्र कि बन नहीं पाएगा। तो हमें एक उसी प्रकार से PQN यानी PQ, Q का मतलब हमें यानी कोण हमारा 60 अंश का होना चाहिए, क्यों हमारा 60 अंश का इस पे है ना, दे रखा है ये, तो इस पे हम 60 अंश का लेंगे, तो हमारा ये P और यहाँ पर हम Q और ये हमारा R हो जाएगा, ठीक है। QR हम लेंगे और ये इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक चाप हम इस तरीके से मारेंगे और फिर इसी को हम क्या कर देंगे, इस तरीके से इसको हम अर्धक कर देंगे। इसका बिंदु हम दे देंगे कुछ भी दे दो, A दे दो, इसको A नहीं दे सकते क्योंकि A वहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें A बिंदु इसको XYZ I और J हो गया, ये J बिंदु हो गया। अब हम क्या करते हैं, इससे हमको क्या बनाना है, PQR यानी जो ये वाला बिंदु है, यानी PQR हमने ये बनाया था, तो इसी को हमें इस पे ही शामिल करना है ABC, यानी इस पे ही शामिल क्या करना है, ABC। तो ये हमारा कोण हमें क्या बनाना है, अब इस बिंदु को हम इसको इस तरीके से मिला देंगे, जो Q J से होते हुए जाएगी, ये हमारा क्या बन गया P। हमें इसी में बनाना है ABC, तो क्या करेंगे, समरूपता का यानी हम कोण बनाते हैं तो किस प्रकार से करते हैं, इसी का हम चाप ले लेंगे, जिस तरीके x से इसका हम चाप ले लेंगे जितनी नाप का है, तो ये नाप का हमने चाप ले लिया। तो बस उसी दूरी से हमें यहाँ पर बिंदु रखना है Q पर और ऐसे ही चाप हमें मार देना है नीचे से, ठीक है। ये इस तरीके से चाप मार देना है। फिर ये हमको इस बिंदु से रखकर उसी दूरी से हमें, अब इसकी आधे से अधिक दूरी ले लो, ठीक है। यहाँ क्या करना है, इसकी दूरी ले ली है तो पूरा चाप मारा है और हमें ये, अब फिर हमें इसी को यानी पूरा इस तरीके से यहाँ पर ऐसे चाप मार देना है, पूरा लंबा दूरी लेकर, और फिर उस बिंदु से हमें क्या करना है, J बिंदु से चाप मार देना है, आधे से अधिक दूरी लेनी है। देखो हमने इसकी दूरी इस तरीके से नाप ली पूरी, फिर यहाँ पर आकर बिंदु से हमने इस तरीके से यहाँ पर ऐसे एक चाप लगाया I बिंदु से, ठीक है। उसी चाप से हमने क्या किया, J बिंदु से लेकर हमने एक चाप मारा, ठीक है। ये समरूपता, ये हमारा कितने अंश का कोण बन गया, ये हमारा बन गया ABC का, यानी हमारा ये बन गया पूरा, ये समरूपता किसका आ गया, AQC, यानी इस पे इसको घटा देना है, तो हम इसको लिख देंगे कि कोण PQN बराबर कोण QR माइनस कोण ABC। अब देखो ये ABC क्या है, यानी ABC यानी इसी को कोण ये वाला हमने इसको बनाया है, तो इसका हम इस पे घटा देंगे, तो इसको चाहे N लिख दो, N हमें बनाना था, PQN
पी क्यू एन बराबर है पी क्यू या आर के, यानी इसको हम घटा दिया है इस तरीके से। तो जिस तरीके से रचना हमें करनी है रचना आप कर लेना, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स पर यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।